मुझसे पूछेगा व्हाट इज स्टडी मेड इजी फॉर मी, तो मैं टोटली यही बोलूँगी, इमोशन। स्टडी मेड इजी फॉर मी इज़ लाइक एन इमोशन ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स। मेरे इमोशंस बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। पर्सनलाइज क्लासेस क्यों है ये? क्योंकि देखो, लूप में बहुत लोग हैं। मई से नवंबर, नवंबर से मई, कई लोग 2-2, 3-3 साल के गैप के बाद रीस्टार्ट करते हैं। तो जब बल्क क्लासेस होती है ना, इट्स नॉट अ नेगेटिव रिमार्क, बट ऑब्वियस है कि बल्क क्लासेस में पर्सनलाइज अटेंशन नहीं है। तो कोई तो चाहिए ना जो आपको एकदम आपके ऊपर अटेंशन देके ये बता पाए कि यहाँ हम गलत जा रहे हैं। क्या मैं गारंटी देती हूँ कि इसके बाद आप क्लियर कर जाओगे? नहीं, बट अप्रोच तो सही कर दी ना। उसके बाद वो 3 घंटे जो एग्जाम के, वो तो आपको ही संभालने होते हैं। वो तो कोई दुनिया की कोई बेस्ट से बेस्ट टीचर आके आपका संभाल नहीं सकती, क्योंकि वो होता है वहाँ पे माइंड गेम, वहाँ पे बहुत सारा प्रेशर हैंडलिंग, बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज जब आपके दिमाग में चल रहे हो, पास होंगे, फेल होंगे, पेपर ऐसा आ गया, अब क्या होगा, इतने साल लग चुके, इतने साल लग जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसे एक स्टूडेंट ही समझ सकता है कि उसे क्या हैंडल करना पड़ता है उस वक्त। जब बहुत सारी प्रिपरेशन के बाद भी पेपर अप टू द मार्क नहीं जाता, वो डीमोटिवेशन का फैक्टर अंदर तक तोड़ता है। सो जब हम स्टडी मेड इजी में क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो मेरा एक चीज़ पहले ही उनको समझाई जाती है, तुम्हारे को एक भी क्वेश्चन देखे हुए नहीं मिलेंगे, ये दिमाग में भर लो। उनको मेंटल लेवल पे स्ट्रॉन्ग करना कि नहीं आएगा देखा हुआ कुछ भी। अभी जो ये ट्रेंड चल रहा है ना कि ये क्वेश्चन हमारी बुक से आते, नहीं आना। मुझे लगता है कि आप वर्स्ट के लिए प्रिपेयर कर दो। अगर देखे हुए क्वेश्चन आ जाते हैं तो ऑलरेडी बच्चे का कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, और अगर देखे हुए क्वेश्चन नहीं आते तो वो वेल प्रिपेयर्ड है कि कुछ देखा हुआ नहीं आएगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी फर्स्ट ग्रुप के पेपर्स हैं, कुछ देखे हुए क्वेश्चंस नहीं थे, एफआर में बाउंसर दिया गया था। सो क्या अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो इन चीज़ों के लिए तो कहीं ना कहीं हेल्प तो करता है। स्टिल उसके बाद भी, इतनी प्रिपरेशन के बाद भी, आई अग्री कि वहाँ जाके वो माइंडसेट होल्ड करना एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के लिए भी डिफिकल्ट हो सकता है। बट स्टिल अगर स्टडी मेड इजी की बात करें तो स्टडी मेड इजी इज़ लिमिटेड स्टूडेंट, उन पे फोकस। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जहाँ पे किसी स्टूडेंट का ऐसा था कि वो मुझसे इमोशनली कनेक्ट भी करते हैं। आई यूज टू से कि आपको एग्जाम तक नहीं, एग्जाम के बाद भी मेरी कोई ज़रूरत हो तो यू कैन ईजिली अप्रोच मी। जहाँ पे एक स्टूडेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मॉर्निंग 7 डीटी दे दिया। डीटी के बाद जो हालत हुई थी इसके एग्जाम के बाद कि नहीं मैम, आईडीटी नहीं पढ़ना ही नहीं है। एंड आई वॉज लाइक, आई एम डैम श्योर यू विल बी चार्टेड अकाउंटेंट, पढ़ लो। फिर सुबह दूसरे दिन मॉर्निंग सुबह 7 बजे जब मैं एक्चुअली सो रही थी, शी कॉल्ड, मैम नहीं पढ़ते बनना। एंड आई यूज टू से कि मैंने उसको बस ये चीज़ बोली, क्या ये एग्ज़ाम देने के बाद जब वो रिजल्ट देख रही होगी और दिखेगा कि डीटी वगैरह में पास हो गई, काश बोलना कि काश मैंने उस वक्त मेहनत कर ली होती तो शायद आज मैं चार्टेड अकाउंटेंट होती। एंड द रिजल्ट इज सीए। ऐसे ही ओल्ड कोर्स में ऐसा था कि देयर वाज अ स्टूडेंट, मैम पेपर देने नहीं जाना 2 दिन पहले, मैम मुझे नहीं लगता पेपर नहीं दे सकती, मैम बहुत हो गया, मतलब एक मेंटल प्रेशर 2 दिन पहले। मैंने कहा मैं बात नहीं करूँगी, अगर पेपर देने नहीं गई तो मैं कभी जीवन में बात नहीं करूँगी। वो इतनी रिस्पेक्ट मेरे लिए कि मैम बात नहीं करेंगी, जबकि हमारी आज इतनी बात होती ही नहीं। वो पेपर देने गई, .200 पे चार्टेड अकाउंटेंट की थी। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है जहाँ पे किसी का कोविड में बहुत ट्रेमेंडस लॉस था बिजनेस में, ऑलरेडी गिव अप था कि नहीं देना पेपर। देन अगेन हमारी बात हुई, 2-3 दिन देखा बच्ची क्लास में नहीं है, क्यों नहीं है मुझे समझ नहीं आ रहा। एग्जाम के इतने पास आके कॉल किया, मैम अभी ये सिचुएशन है, वो सिचुएशन है। आई जस्ट टोल्ड हर कि क्लास में पढ़ ले जितना पढ़ना है, बट पढ़ना है, फीस भरी है, अटेंड करना है, 1.5-2 घंटे कैसे भी निकालने हैं। उस टाइम तो वो क्लियर नहीं की। नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर उसने मुझसे क्लास लगाई, एंड इट्स नॉट बिकॉज ऑफ माई क्लास बट द अप्रोच, चार्टेड अकाउंटेंट। ऐसे ही और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सब स्टूडेंट की कुछ ना कुछ स्टोरी है। एंड बीइंग लिमिटेड स्टूडेंट, जहाँ 15 स्टूडेंट हो, 10 स्टूडेंट हो, कई बार 6 या 7 स्टूडेंट भी होते हैं, क्योंकि अभी मैं बहुत नई हूँ। तो इतने कम स्टूडेंट में अगर आप 15 में से 13 को एग्जामिशन दिला पा रहे हो तो ये सिर्फ वो करेक्ट अप्रोच ही तो हो सकती है। तो स्टडी मेड इजी इज ऑल अबाउट
achieving excellence together. And as I say, results speak louder than words. And to be honest, I'm really happy. And yes, study made easy को अभी बहुत दूर तक जाना है. And now I'm in the game. वो जाएगा. मैम, आप जो स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हो ना, उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. आप जो कर रहे हो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और मैं आपको थैंक यू कहूँगी तो बहुत छोटा होगा. सीरियसली, आप जो कर रहे हो वो एक मदर करती है, बड़ा भाई या बड़ी बहन करती है. सीरियसली, आपके एफर्ट्स हैट्स ऑफ मैम. सीरियसली मैम, इतनी प्रिपरेशन करने के बाद ये तो आइडिया आ ही गया है कि मैक्सिमम जब रिवीजन नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे ना, तो मैक्सिमम 7 डेज में पूरा रिवीजन हो सकता है विद सारे क्वेश्चन. जहाँ से भी जो भी क्वेश्चन करने हो ना, सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन 7 डेज में हो सकते हैं. और अगर किसी और सब्जेक्ट के साथ अगर रिवीजन करें तो 15 डेज में 2 सब्जेक्ट का रिवीजन हो सकता है. थैंक यू मैम. ये कॉन्फिडेंस कभी नहीं था मुझे आईडीटी में. हमेशा मुझे आईडीटी में बहुत डर लगता था, लेकिन अब काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस आया मैम. थैंक यू सो मच. ऑल क्रेडिट गोज टू यू. आप ना सिर्फ एक टीचर हो, आप बहुत अच्छे मेंटर हो. बहुत अच्छे मेंटर हो, बहुत बहुत अच्छे. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. How really very thankful to you, because I come to know that how to write the exam. Previously I did not write like this. This time I am very confident to write the exam. कंसेप्ट करवाने की, उससे पता लगा कि मतलब मेरे को खुद पता लगा मैंने 1 ईयर अपना स्पॉइल कर दिया. मेरे को 20% भी मेरे को कुछ आता ही नहीं था. अब मेरे को पता लग रहा है कि हाँ, मतलब टाइम कम लगा रहे हैं और कंसेप्ट हमारे क्लियर हो रहे हैं. पहले क्या होता था, मैं 2 आवर्स पे लगा रही हूँ, बट मेरे को वे ही नहीं पता था कि कैसे करना है, कैसे करना है. तो थैंकफुल टू यू. मुझे अच्छा लगा कि आपने लिंकेज करके पढ़ा है ना, वो मजा आया मुझे उसमें. क्योंकि मैं पहले पढ़ता था, बट क्या है ना, मेरा ऐसा था कि मतलब सब तो पढ़ लिया, बट ऐसा था कि मतलब हर बार मतलब लिंकेज नहीं रहता था मेरा. मतलब हर टॉपिक में इंडिविजुअली पढ़ता था. अभी मतलब आपने पढ़ा है तो ऐसा लगा हाँ, इधर से मेरे मतलब मैं लिंक कर पाता कोई चीज को, तो वो थोड़ा अच्छा लगा मुझे इस टाइम. मतलब बहुत अच्छा लगा. पहले मैंने पढ़ा नहीं था कभी ऐसे.